वही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइकल जैक्सन के बारे में। दोस्तों, शिकागो के एक उपनगरीय औद्योगिक इलाके ग्रे में रहने वाले कैथरीन और जोसेफ के घर 29 अगस्त 1958 को उनके 7वें बच्चे ने जन्म लिया। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो बच्चा सबका चहेता बनेगा और संगीत की दुनिया का बादशाह कहलाएगा। वही संगीत जैक्सन परिवार की रगों में दौड़ता था। माइकल के पिता जोसेफ पेशे से एक क्रेन ऑपरेटर थे, मगर एक स्थानीय बैंड फॉल्कन में गिटार बजाया करते थे। माइकल की मां कैथरीन को कंट्री म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था और उन्होंने अपने बच्चों को गाना गाना सिखाया। 5 साल के होते होते माइकल ने स्टेज पर अपनी गायकी की प्रतिभा दिखाना शुरू कर दी थी। पिता के निर्देशन में अपने 4 बड़े भाइयों के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक नंबर प्रस्तुत कर संगीत की दुनिया में अपना डेब्यू कर लिया था। दोस्तों, आगे बहुत सारी आपको बातें बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मोटाउन रिकॉर्ड ने माइकल को सिर्फ 5 साल की उम्र में ही साइन कर लिया था, जिस वजह से जैक्सन परिवार ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स शहर में अपना आशियाना बनाया। अपने शानदार डांस गायकी की बदौलत माइकल जैक्सन को दिन पर दिन सफलता मिलती चली गई। वो सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते चले गए। उनका पहला सिंगल आई वॉन्ट यू बैक नवंबर 1969 में रिलीज हुआ। इसके बाद भाई माइकल जैक्सन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1970 में ABC, दी लव यू सेव और इट विल बी देयर नंबरों ने सफलता के भाई नए आयाम रचे। 11 साल के छोटे से माइकल जैक्सन अब एक कमाल के भाई सिंगर बन चुके थे और भविष्य का सुपरस्टार उनके अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा था। 1975 में जैक्सन मोटाउन को छोड़कर एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स कर दिया। एंजॉय योरसेल्फ और शेक योर बॉडी जैसे पॉप नंबरों ने रिकॉर्ड तोड़ भाई सफलता हासिल की। माइकल जैक्सन के डांस का राज छिपा हुआ नहीं था, चाहे उनके मून वॉक स्टेप की बात करें या फिर किसी और स्टेप की। माइकल जैक्सन को पसंद करने वाला ऐसा शायद कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने उनकी नकल करने की कोशिश ना की हो। 1987 में एक म्यूजिक वीडियो आया जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल। उसमें माइकल जैक्सन ने जो डांस स्टेप किया था वो करना किसी के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। इस स्टेप में माइकल जैक्सन सीधे खड़े रहते हैं और वो इसी मुद्रा में अपने शरीर को 45 डिग्री के कोण में आगे की तरफ झुकाते हैं। आखिर क्या चाहते थे माइकल जैक्सन? वैज्ञानिक हमेशा इस बात की चर्चा करते रहते थे कि माइकल जैक्सन यार ऐसा कैसे कर लेते हैं। वही न्यूरोसर्जन्स की टीम ने माइकल जैक्सन के इस डांस स्टेप की रिसर्च की। उनका ऐसा कहना था कि उनके डांस का राज उनके जूतों में था, जो उनके पैरों को जरूर ताकत देता था। आप जानते हैं माइकल जैक्सन ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जर्नल ऑफ न्यूरोसर्जरी में प्रकाशित अपने शोध में मंजुल त्रिपाठी और चंडीगढ़ के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल रिसर्च के उनके साथी ये बात कहते हैं कि वो वाकई काफी अच्छे डांसर थे, जिनके पैर काफी मजबूत होते हैं। वो भी स्टेप को करते वक्त केवल 25 या फिर मैक्सिमम 30 डिग्री के कोण में झुक सकते हैं, लेकिन माइकल जैक्सन इस स्टेप में 45 डिग्री का कोण आसानी से बना लेते थे। बहुत सारे लोगों ने उनकी नकल करने की कोशिश की और उन्होंने ये बात महसूस की होगी कि ऐसा करते वक्त टांगों से पिछले हिस्सों की मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर उतना दबाव नहीं पड़ता। मंजुल त्रिपाठी ये बात कहते हैं कि इस कारण माइकल जैक्सन की सबसे बेहतर नकल करने वाले के लिए आगे की तरफ ठीक उनकी तरह झुकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन माइकल जैक्सन के लिए ऐसा करना दोस्तों बहुत आसान था, क्योंकि उनके लिए इस कारनामे को अंजाम देने के लिए खास जूते थे। उनके जूतों में वी आकार का एक टुकड़ा लगा होता था जो जमीन से निकली एक कील पर ठीक से फिट हो जाता था। इस कारण माइकल जैक्सन सामने की तरफ आसानी से झुक पाते थे, लेकिन इससे पहले उन्हें ऐसा करने के लिए कमर पर बांधने वाली सुरक्षा रस्सियों की जरूरत होती थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माइकल जैक्सन और हॉलीवुड में काम कर चुके उनके 2 साथी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए खास जूतों से प्रेरित थे। ये जूते किसी भी सतह पर आसानी से चिपक जाते थे और शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में भी व्यक्ति को सतह पर ही रखने में मदद करते थे। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ऐसे जूतों के साथ भी शरीर को एक कोण पर कुछ देर के लिए रखना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी टांगे, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों की मजबूती की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, 2002 में माइकल जैक्सन एक फिर से आलोचना में घिर गए जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे प्रिंस माइकल द्वितीय को बालकनी से बाहर लटका दिया। हालांकि एक पत्रिका में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस भयानक गलती को माना। फरवरी 2003 में एक फिर से माइकल की छवि को गहरा धक्का लगा जब एक ब्रिटिश पत्रकार मार्टिन बशीर कृत डॉक्यूमेंट्री लिविंग विद माइकल जैक्सन का टीवी पर प्रसारण हुआ। माइकल ने इसे खारिज करते हुए बयान दिया कि इसमें सेक्सुअल कुछ भी नहीं है। नवंबर 2003 पर माइकल जैक्सन पर चाइल्ड अब्यूज के गंभीर आरोप लगे और उनको 2 दिनों के लिए हिरासत में रहना पड़ा। उन पर एक 12 साल के बच्चे ने यौन शोषण का आरोप लगाया और कैलिफोर्निया स्थित उनके रेंच नेवरलैंड पर सांता बारबरा शेरिफ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने तलाशी ली। 13 जून 2005 को ज्यूरी ने माइकल को सभी 10 आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले से माइकल को बड़ी राहत मिली। मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की वो कम से कम 10 बार लंदन के O2 एरिना में कॉन्सर्ट करेंगे और उनका ये आखिरी कॉन्सर्ट होगा। और इससे पहले कि वो कॉन्सर्ट कर पाते 25 जून 2009 को लॉस एंजल्स स्थित अपने घर में उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। लेकिन माइकल आज भी सबके दिलों में रहते हैं।
दोस्तों, माइकल जैक्सन की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।